दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ कि सक्सेसफुल होने के लिए टैलेंट ज़रूरी है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि बिना टैलेंट के कोई सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि बिना टैलेंटेड लोग भी आज बहुत ही सक्सेसफुल है, और जिनके अंदर बहुत कूट कूट के टैलेंट भी भरा है वो लोग भी आज अनसक्सेसफुल है। क्योंकि ज़िंदगी में टैलेंट के अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि अपना गोल क्लियर रखना और नेवर गिव अप की थिंकिंग के साथ चलना। दोस्तों, ऑथर बताती है कि अमेरिका में प्रतिवर्ष 10% लोग मिलिट्री बेस में ज्वाइन होते हैं, जिसमें से कुछ तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के स्पोर्ट्स कैप्टन और कुछ अच्छे खासे एथलीट्स होते हैं। और इन सब के होने के बावजूद भी कैंप में बहुत सारे लोग आधे से ही क्वाइट कर जाते हैं, क्योंकि उस कैंप में 4 वर्षों तक लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसमें कोई भी हॉलीडे नहीं मिलता है। और तो और ना आप उस कैंप से बाहर जा सकते हो, ना ही आपको कोई मिलने भी आ सकता है। उस कैंप में आपको कोई एक्स्ट्रा रेस्ट टाइम नहीं मिलता है। माइक मैथ्यूज़ नाम का एक इंसान बताता है कि उसे भी शुरुआती दौर में ट्रेनिंग में बहुत ही फ्रस्ट्रेशन फील हुआ, लेकिन वो कहता है कि उसने अपनी स्मार्टनेस और इंटेलिजेंसी के कारण वो ट्रेनिंग पूरी कर ली। लेकिन आज भी अगर अमेरिकन ट्रेनिंग के साइकोलॉजिस्ट से पूछा जाए कि इसका कारण क्या है, तो वो बताते हैं कि ज़्यादातर लोग इस ट्रेनिंग को पार कर सकते हैं क्योंकि उनमें नेवर गिव अप की भावनाएं होती हैं। दोस्तों, लाइफ में सक्सेस के लिए नेवर गिव अप की फीलिंग्स या नेवर गिव अप की थिंकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर सक्सेसफुल इंसान की बात करें तो उनकी 2 थिंकिंग उन्हें हमेशा नॉर्मल इंसान से अलग रखती है। पहली तो वो खुद में इम्प्रूवमेंट करना कभी बंद नहीं करते, और अगर दूसरी देखी जाए तो वो कभी भी अपने काम से और खुद से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और जो भी बंदा अपनी ज़िंदगी में इन 2 थॉट्स को अपना लेगा वो लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है। ऑथर के हिसाब से ज़्यादातर टैलेंटेड लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि वो अपनी एक सीमा पर आकर रुक जाते हैं। वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। ऑथर इससे रिलेटेड एक कहानी बताती है कि उनकी क्लास में बहुत सारे छात्र मैथ्स में होशियार थे, लेकिन एक छात्र बहुत ही कमज़ोर हुआ करता था, लेकिन उसका फोकस पावर बहुत ही अच्छा था, जिसे ऑथर ने पहचान लिया। ऑथर ने उसकी मदद की और उसे बहुत ही पढ़ाया। 1 साल बाद भी अगर ऑथर ने उससे पूछा कि तुझे कोई प्रॉब्लम है या नहीं, तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मुझे अभी भी मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि फ़िलहाल वो लड़का पढ़ने में होशियार बन चुका था, फिर भी उसने ये कहा कि मुझे मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम है। उस लड़के ने खुद में इम्प्रूवमेंट करना बिल्कुल भी बंद नहीं किया। उसने 12th पास की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी और उसके बाद साइंटिस्ट की पढ़ाई भी की, और आज वो एक रॉकेट इंजीनियर है। कौन कह सकता है कि जो बच्चा बचपन में बहुत कमज़ोर था वो आज एक रॉकेट साइंटिस्ट है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है एफ़र्ट्स की। अगर कोई भी टैलेंटेड इंसान अपने पैशन या अपने गोल के पीछे एफ़र्ट्स नहीं लगाएगा तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। पर दोस्तों, एफ़र्ट्स की बारी तब आएगी जब आपका गोल या आपका पैशन क्लियर हो। अपना गोल क्लियर करने के लिए वर्ल्ड टॉप इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि एक पेज पर आपके 25 गोल को लिख दीजिए और उसके बाद उनमें से किसी 5 इम्पोर्टेंट्स गोल को अलग कर दीजिए और बाकी के बचे 20 गोल को इग्नोर कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए टाइम की बर्बादी ही होगी। और उन 5 में से भी किसी एक को चुनना है और बाकी के 4 को इग्नोर कर देना है। वॉरेन बफेट के इसी तरीके से ऑथर ने भी अपना गोल, अपना पैशन क्लियर किया था। दोस्तों, जितना हो उतना अपने पसंदीदा पैशन को फॉलो कीजिए, अपना एक गोल बनाइए और उस गोल को पूरा करने के लिए काम कीजिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जिसके ऊपर होगा आप उसमें ही बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। दुनिया में सिर्फ 13% लोग ही अपने पैशन को फॉलो करते हैं, बाकी के लोग तो सिर्फ ज़िंदगी जी रहे हैं। इसका कारण है अपने आसपास की सोसाइटी। लेकिन फिर भी बहुत से लोग अपने पैशन को फॉलो करके उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन अपने पैशन और गोल्स के साथ साथ आप उसको किस पर्पस पर कर रहे हो, इस बात की जानकारी रखना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी ऑथर
एक एग्ज़ाम्पल देती है कि एक बार वो चर्च बनाते हुए 3 मज़दूरों से पूछती है कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो पहला कहता है कि मैं सिर्फ दीवार बना रहा हूँ, दूसरे ने कहा कि मैं चर्च बना रहा हूँ और तीसरे ने कहा कि मैं भगवान का घर बना रहा हूँ। पहले इंसान की तरफ से वो सिर्फ काम कर रहा है और दूसरे इंसान की तरफ से वो अपने करियर के बारे में सोच रहा है और तीसरा इंसान उसे इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने काम से प्यार कर रहा है। उसी तरह आप लोग अपने पैशन को क्यों करना चाहते हो, उसका क्या पर्पस है, क्या वो पैसा कमाने के लिए है, क्या वो प्रमोशन के लिए है, या फिर वो आपका पैशन है इसलिए आप उसे करना चाहते हो, इस बात को जान लो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया होगा कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। कोई भी इंसान अपनी ग्रिप यानी कि पैशन और प्रेजेंटेशन की वजह से सक्सेसफुल बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।